दोस्तों आज के वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों ये तो हम सबको मालूम है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर में हाई डिमांड आने वाला है, जिससे इस सेक्टर के स्टॉक्स हमें लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, जो कि आपको इस स्टॉक से रिलेटेड यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको इस स्टॉक का रियलिटी नहीं बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे इस स्टॉक से रिलेटेड इन्वेस्टिंग में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेकिन ये कोई बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिलता है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो गीता रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्ट था रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे विंड, सोलर एंड हाइड्रो से पावर जनरेट करना, जिसमें कंपनी 25 विंड मिल्स एंड 10 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट ऑपरेट करती थी। लेकिन इसके विंड मिल से वेरी लेस पावर जनरेशन की वजह से ये प्लांट कमर्शियली वाइबल नहीं था, इसीलिए कंपनी ने 2016 में विंड मिल्स को डिस्पोज कर दिया और वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट से भी कंपनी ऑप्टिमम पावर जनरेट नहीं कर पा रही थी, जिसका मेन रीजन था वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एट अफोर्डेबल प्राइसेस एक्सेट्रा, जिसकी वजह से कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट एंड कोल वेस्ट थर्मल प्लांट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड लायबिलिटीज को सोल्ड कर दिया। यानी कि प्रेजेंट में कंपनी केवल 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो इसके बाद भी कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में तो अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तो मैं बता दूं कि इसमें भी प्रॉब्लम है, जिसे हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले इसके फंडामेंटल की बात करें तो क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटल 51.9 करोड़ है और स्टॉक पी 7.03 है, जबकि इंडस्ट्री पी 34.9 है, यानी कि ये अभी अंडर वैल्यूड है। लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। हालांकि कंपनी टोटली डेट फ्री है और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ -16.4% है, जो कि कंसीडर करने लायक नहीं है, और इसका 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 46% है। लेकिन इस प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि कंपनी का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी का सेल्स 6.66 करोड़ का है और कंपनी को कंटिन्यूसली लॉसेस के बाद फाइनली प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसमें रियलिटी कुछ और है, जो कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो केवल 2022 के मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के सेल्स में ही स्पाइक देखने को मिला है। लेकिन कंपनी को 2022 के दिसंबर क्वार्टर में नेट सेल से केवल 6 लाख ही इनकम आया है, जितना पिछले क्वार्टर से आ रहा था, और इसके अलावा इसमें जो भी इनकम आया है वो अदर सोर्सेज से आया है। तो इस अदर इनकम को कंपनी के सेल्स में इंक्लूड करके इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें भी कंपनी का एक्सपेंस लगा हुआ है। और ऐसे ही 2022 के मार्च क्वार्टर में भी कंपनी का सेल्स अदर इनकम से आया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी को हर क्वार्टर में अदर सोर्सेज से इनकम आता है तो इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी को तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 2022 के मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के अदर इनकम को हटा दें तो कंपनी जितना 3 साल पहले सेल्स करती थी तो उतना ही सेल्स अभी भी या फिर उससे भी कम कर दी है। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनी अभी भी लॉसेस में है। तो इस स्टॉक में जो भी रैली हुआ है वो ऑपरेटर की वजह से हुआ है, क्योंकि हमें इस स्टॉक में रैली आने का कोई सॉलिड रीजन नहीं समझ में आ रहा है। तो जब तक कंपनी के बिजनेस में कोई चेंजेस नहीं होता है तो इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।